हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था अबाउट द RH फैक्टर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी जो RBC होती है उसके सरफेस पे कुछ एंटीजन पाए जाते हैं जिसकी बेसिस पे हमारा ब्लड ग्रुप डिवाइड होता है। तो OBO ब्लड ग्रुप आप पहले ही पढ़ चुके थे। RH फैक्टर के बारे में मैंने बताया था कि अगर RBC की सरफेस पे ये एंटीजन प्रेजेंट होगा तो पर्सन का ब्लड होगा RH पॉजिटिव, और अगर ये एंटीजन एब्सेंट होगा तो ब्लड हो जाएगा निगेटिव। यानी आपका ब्लड A हो, B हो, AB हो या फिर O हो, इन एंटीजन्स के साथ में अगर RH एंटीजन भी प्रेजेंट है तो ब्लड पॉजिटिव हो जाएगा और नहीं है तो नेगेटिव हो जाएगा। फिर हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि RH पॉजिटिव पर्सन का ब्लड अगर हम RH नेगेटिव पर्सन को कभी भी चढ़ा देते हैं या RH नेगेटिव पर्सन का ब्लड RH पॉजिटिव के एक्सपोजर में आता है तो बेटा जो RH नेगेटिव पर्सन है वो भी एंटीबॉडी बनाने लगेगा RH एंटीजन के अगेंस्ट। मतलब अगर मेरा ब्लड RH नेगेटिव है, दैट मीन्स कि मेरे ब्लड के RBC की सरफेस पे RH नाम का कोई भी एंटीजन नहीं है, और जब एंटीजन नहीं है तो मेरे पास एंटीबॉडी तो होगी ही नहीं, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे फर्स्ट टाइम किसी ऐसे पर्सन का ब्लड चढ़ा दिया जाए जो कि RH पॉजिटिव हो तो मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज बनने लगेंगी। लेकिन फर्स्ट टाइम ब्लड चढ़ाने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब तक मेरा प्लाज्मा एंटीबॉडी सिंथेसाइज करेगा तब तक कि RBC का लाइफ स्पैन कंप्लीट हो चुका होगा और एज सच कोई बहुत बड़ी एबनॉर्मेलिटी नहीं क्रिएट होती। बट फिर हम लोग ने ये भी पढ़ा था, जब सेकेंड टाइम मैं किसी से ब्लड लूंगी और मेरा ब्लड RH नेगेटिव है, पहले जब मैंने ब्लड लिया था तो RH पॉजिटिव लिया था तो मेरी बॉडी में अब बन गई एंटीबॉडीज। तो बेटा जब मैं सेकेंड टाइम ब्लड रिसीव करूंगी तो क्या होगा, आई हैव एंटीबॉडीज, और मेरी एंटीबॉडीज वो जो RBC सेल्स आ रही हैं जो कि पॉजिटिव हैं उनको क्या कर देंगी, यहीं पे क्लम्पिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी वो ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगेंगी, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में क्या क्रिएट होगी, एबनॉर्मलिटी। तो ये सारी चीजें हम लोग ने डिस्कस की थी लास्ट वाले वीडियो में। आज एक स्पेशल केस डिस्कस करने जा रही हूं आपके साथ, दैट इज इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या होता है? आपने बहुत सारे केसेस ऐसे सुने होंगे कि जिसमें फीटल की डेथ, यानी जो फीटस होता है, जो बच्चा होता है जो कि माँ के गर्भ में होता है, माँ के पेट में होता है, उसकी डेथ अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में यानी कि इनिशियल स्टेज में डेथ हो जाती है या बहुत सीवियर जॉन्डिस होती है। उसका एक कारण ध्यान रखिएगा, मैं क्या कह रही हूं कि उसमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं फीटल डेथ की, बट उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि वहां पर ब्लड मैचिंग ना हुई हो, यानी कि फीटस का ब्लड और मदर का ब्लड मैच ना किया हो। तो क्या केस होता है, RH से ही रिलेटेड है, चलिए इसको पढ़ते हैं। देखो ये कहानी तब शुरू होती है अगर एक फीमेल जिसका ब्लड कैसा हो, RH नेगेटिव, उसकी मैरिज किसी ऐसे पर्सन, ऐसे मेल से हो जाए जिसका ब्लड क्या हो, RH पॉजिटिव हो। याद रखिएगा यहां पर फीमेल यानी जो मदर है वो कैसी है, वो है RH नेगेटिव ब्लड वाली, और फादर कैसा भी ब्लड ग्रुप हो बट पॉजिटिव ब्लड वाला है, ठीक। अब क्या होगा, इनकी जब मीटिंग होगी तो इनका जो फर्स्ट जो फीटस है यानी फर्स्ट बेबी, अगर वो RH नेगेटिव होता है, याद रखिएगा RH पॉजिटिव भी हो सकता है, RH नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, सॉरी, तो उनका बेटा अगर या बेटा या बेटी जो भी है, यानी उनका बच्चा अगर RH पॉजिटिव होता है तो उस केस में अब होगा क्या, फिर से एक बार समझ लो। फीमेल क्या है, RH नेगेटिव, मेल कैसा है, RH पॉजिटिव। इनका अगर बच्चा RH पॉजिटिव यानी फीटस RH पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, तो बेटा इसकी 9 मंथ की प्रेगनेंसी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी यानी कि फर्स्ट बेबी की डिलीवरी में, आपको पता है डिलीवरी में जब अम्बिलिकल कॉर्ड कट की जाती है बेबी की तो मदर और फीटस दोनों का ब्लड कांटेक्ट में आता है और फीटल ब्लड का एक्सपोजर मिल जाता है मदर को, यानी कि फीटस का ब्लड कैसा है बेटा, RH पॉजिटिव है, मदर का ब्लड कैसा है, RH नेगेटिव है। तो जब ये ब्लड की सेल मदर के ब्लड की सेल के कांटेक्ट में आएगी तो मदर की जो प्लाज्मा है वो इसको आइडेंटिफाई कर लेगी, इस RH एंटीजन को आइडेंटिफाई कर लेगी, और मदर क्या प्लाज्मा क्या बनाने लगेगा, एंटीबॉडी बनाने लगेगा, किसके खिलाफ, इस RH पॉजिटिव के खिलाफ।
फर्स्ट बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया और आपने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि फर्स्ट टाइम एंटीबॉडी बनाने में टाइम लगता है। फर्स्ट टाइम क्या एंटीबॉडी बनाने में टाइम ही लगता है। तो बेटा जब तक ये एंटीबॉडी बनेगी उससे पहले ही इस बेबी की डिलीवरी हो गई होगी, लेकिन मदर की बॉडी में एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो गई। तो पहले बच्चे में कोई दिक्कत नहीं। बट अब क्या होगा, अब अगर मान लीजिए कोई सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी यानी फर्दर ये कपल बेबी प्लान करता है, तो अगला बेबी भी अगर RH पॉजिटिव यानी सेकेंड या थर्ड कोई भी प्रेगनेंसी हो, अगर बेबी कैसा है RH पॉजिटिव है, तो बेटा ये बेबी जैसे ही मदर के यूट्रस में डेवलप होना शुरू करेगा, आपको पता है मदर के प्लेसेंटा से एंटीबॉडीज ट्रांसफर होती हैं किसको, फीटस को। तो बेटा एंटीबॉडी तो अब RH के अगेंस्ट भी बन गई है, ठीक, वो पहले से ही बन के रखी हुई थी। तो बेटा ये एंटीबॉडी क्या करेगी, ये एंटीबॉडी इस RH एंटीजन वाली ब्लड सेल्स के खिलाफ फाइट करने लगेगी और चांसेस हैं कि ये फीटस इसकी क्या हो जाए, डेथ हो जाए, यानी कि इस फीटस के लिए ये फैटल साबित हो सकता है। या अगर किसी तरीके से मान लीजिए बच्चा बच भी जाता है तो उसको सीवियर एनीमिया, क्योंकि आरबीसी बहुत लॉस हो जाती है, जॉन्डिस उसको हो सकता है उस बच्चे को, ठीक है। तो ये एक स्पेशल केस है जिसमें फीटस की डेथ हो जाती है अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और इसीलिए इसको कहते हैं इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, यानी इराइथ्रोब्लास्टोसिस, इराइथ्रोब्लास्ट के मरने की वजह से फीटस की भी डेथ हो जाती है, ठीक। तो ये स्पेशल केस है, याद रखेंगे। यहाँ पे मदर कैसी होती है, मदर RH नेगेटिव होती है, फादर RH पॉजिटिव होता है, और जो फीटस होगा वो RH पॉजिटिव होगा। बट याद रहे फर्स्ट फीटस की डिलीवरी के टाइम में, यानी फर्स्ट बेबी की डिलीवरी के टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, या सेकंड के केस में प्रॉब्लम होती है। अगर सेकंड बच्चा भी इनका RH पॉजिटिव होगा तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मदर की बॉडी में पहले से एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं जो कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद बन चुकी थी। अब इसके लिए करना क्या है, करना यही है कि कुंडली मिलाएं ना मिलाएं लेकिन ब्लड ग्रुप मिला लें, ठीक है। तो हमारी सोसाइटी में एक ट्रेंड है बिफोर मैरिज कुंडली मैचिंग का, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप कुंडली मिलाएं, बट मेरे ख्याल से ब्लड ज़रूर मिला लेना चाहिए। भले RH नेगेटिव वालों का परसेंटेज बहुत कम रहता है, बट स्टिल प्रेजेंट तो है सोसाइटी में, तो आगे जाके कोई ऐसा केस ना हो, इसलिए मुझे लगता है कि ब्लड कंपैटिबिलिटी कंसीडर कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपने ब्लड मैच कराया और एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया जिसमें फीमेल नेगेटिव है, मेल पॉजिटिव है, तो क्या इस मैरिज को अलाउ नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। हमारे पास सब्स्टिट्यूट है, हमारे पास एक ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट बेबी की डिलीवरी क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, देन सेकेंड बेबी में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, हमको जैसे ही फर्स्ट बेबी की डिलीवरी हुई वैसे ही मदर को आप एक ऐसी मेडिसिन, एक ऐसा ट्रीटमेंट दे दीजिए कि मदर की बॉडी में ये एंटीबॉडी ना बने। भाई प्रॉब्लम क्या है, सेकेंड बेबी की डेथ क्यों हो रही थी, जस्ट बिकॉज मदर की बॉडी में पहले से एंटीबॉडीज प्रेजेंट थी। अगर आप मदर की बॉडी में इस एंटीबॉडी बनने की प्रोसेस को रोक दें तो अगला दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, जितने बच्चे करने चाहो सब सर्वाइव कर जाएंगे, उनके चांसेस हैं सर्वाइवल के। तो क्या करना है, ये देखो अब यहाँ पर ट्रीटमेंट इसका क्या है, मदर को आप anti-RH एंटीबॉडीज दे दो, यानी जैसे ही डिलीवरी हो उसके बाद तुरंत ही मदर को आप क्या दे दो, anti-RH एंटीबॉडीज, यानी RH एंटीबॉडीज के अगेंस्ट एंटीबॉडी दे दो, इसीलिए नाम है anti-RH एंटीबॉडीज। इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी, यानी फर्स्ट डिलीवरी जो होगी, बल्कि फर्स्ट प्रेगनेंसी नहीं, मुझे लगता है कि यहां पर मुझे अपना वर्ड चेंज कर देना चाहिए, आफ्टर डिलीवरी। अगर फर्स्ट डिलीवरी के बाद यहां पर मदर को तुरंत ही RH एंटीजन के अगेंस्ट या RH एंटीबॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडी दे दी जाएगी तो मदर की बॉडी में एंटीबॉडी फॉर्म नहीं होगी और आगे आने वाला बच्चा भी सेफ रहेगा, ठीक है। तो ये था स्पेशल केस रिलेटेड विद RH फैक्टर इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। और इसमें जो मेजर क्वेश्चंस जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 11th क्लास के एग्जाम में और नीट एग्जाम में जो पूछा जाता है, मेन ये कि ब्लड कैसा होना चाहिए, फीमेल नेगेटिव, मेल पॉजिटिव और फीटस भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं, सेकंड प्रेगनेंसी में एबनॉर्मलिटी होगी। और जो तीसरा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो है कि मदर का ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे, उसको आपको
anti-RH एंटीबॉडीज देनी है जस्ट आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी। सो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। सो ध्यान रखेंगे, ब्लड मैच ज़रूर कराएंगे, और ब्लड मैच नहीं भी कराते हैं तो ये anti-RH एंटीबॉडीज़ का ख्याल रखेंगे। सो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ। जो टॉपिक्स आपको कंफ्यूजिंग लगते हैं, जो डाउटफुल लगते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसके ऊपर कुछ अच्छे वीडियोस सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए बना दूंगी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।